जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम आपके लिए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों ये प्रश्न सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो साथियों ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो साथियों राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था 2020 में, सन 2020 में 5 अगस्त सन 2020 को 5 अगस्त सन 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। साथियों एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि यह भूमि पूजन किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह भूमि पूजन संपन्न कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किस नदी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। इस तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सरयू नदी के। सरयू नदी को जो है अयोध्या के इतिहास का साक्षी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 आज के सेशन का हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या जो है इसको अयोध्या से अलग और किस नाम से जाना जाता है? फैजाबाद, साकेत, रामपुरी या फिर सीताराम नगरी। तो साथियों अयोध्या को प्राचीन समय में साकेत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो राम मंदिर से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो अयोध्या में राम मंदिर बना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 380 फीट, 250 फीट, 171 फीट या फिर 161 फीट। तो साथियों अयोध्या में जो राम मंदिर है इसकी ऊंचाई है लगभग 161 फीट। 161 फीट ऊंचा यह राम मंदिर है। अगर साथियों इसकी लंबाई की बात करें, इस मंदिर की लंबाई की अगर हम बात करें और लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 380 फीट है। 380 फीट इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ। और अगर चौड़ाई की बात करें तो वो है इसकी 250 फीट। 250 फीट चौड़ाई है। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन लंबाई और चौड़ाई से भी बन सकता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? यह राम मंदिर कितने खंभों पर बना हुआ है? तो साथियों इसका आंसर होगा 392। राम मंदिर में 392 खंबे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे? तो इसका आंसर होगा साथियों राम मंदिर में होंगे 5 मंडप। 5 मंडप राम मंदिर में होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अब उन मंडपों के नाम भी पता कर लेते हैं। तो वो 5 मंडप हैं। पहला है नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा है हमारा सभा मंडप, तीसरे नंबर पर सभा मंडप आ जाता है, चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वें पर आ जाएगा हमारा कीर्तन मंडप। तो ये कुल मिलाकर 5 मंडप राम मंदिर में होंगे। ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो राम मंदिर से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो साथियों राम मंदिर के जो निर्माण करता है, जो वास्तुकार हैं, वो है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा इसका निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा। लेकिन किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो साथियों ये कराया जा रहा है श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा या कमेटी के द्वारा। उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का है? रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वह कितने समय का है? तो साथियों ये है लगभग
84 सेकंड का, सिर्फ 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो संपन्न होना है। यही इसका शुभ मुहूर्त का समय है। विस्तार से इसको समझते हैं। तो साथियों 22 जनवरी 2024 को लगभग 12:29 पर 12:29 और 8 सेकंड से, याद रखना आपको, ये 12:29 से लगभग 12:30 और 32 सेकंड तक शुभ मुहूर्त है, जो कि है 84 सेकंड का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आज के सेशन का हमारे। राम मंदिर के चारों कोने में क्या होगा? जो राम मंदिर है उसके चारों कोनों में क्या होगा? 4 स्तंभ होंगे, 4 मंदिर होंगे, 4 मूर्ति होंगी, या फिर 4 राम की मूर्ति होंगी। तो साथियों राम मंदिर के जो चारों कोने हैं उनमें 4 मंदिर होंगे। ऑप्शन नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। और वो 4 मंदिर कौन से होंगे? पहला मंदिर होगा सूर्यदेव भगवान का, सूर्यदेव भगवान का पहला मंदिर होगा। दूसरा मंदिर होगा दूसरे कोने पर देवी भागवती का, देवी भागवती का मंदिर होगा दूसरा। तीसरे की बात करें तो गणेश भगवान जी का, गणेश भगवान जी का तीसरा मंदिर रह जाता है। और चौथे कोने पर होगा शिव जी का, भगवान शिव का मंदिर होगा चौथे कोने पर, ठीक है। और उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, और दक्षिण में हनुमान जी का मंदिर भी इसमें आ जाएगा, दक्षिण भुजा में, ठीक है। 4 कोनों पर कौन से मंदिर होंगे? सूर्य मंदिर, देवी भगवती का मंदिर, गणेश भगवान जी का और शिव भगवान जी का। उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा जी का, और दक्षिणी भुजा में होगा हनुमान जी का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये जो रामलला की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है राइट साइड में, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई है 51 इंच, 51 इंच ऊंची यह मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखना ये भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? ये जो 51 इंच की जो मूर्ति है यह किसके द्वारा बनाई गई है? तो साथियों ये बनाई गई है अरुण योगीराज जी के द्वारा। आपको राइट साइड में नवनिर्मित रामलला की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी, और अरुण योगीराज जी का फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये है अरुण योगीराज जी जिन्होंने रामलला की मूर्ति को बनाया है, जो कि लगभग 51 इंच की है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। किस शैली पर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो साथियों ये किया जा रहा है नागर शैली के आधार पर, नागर शैली के आधार पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? टोटल खर्चा राम मंदिर के निर्माण में कितना आया है यह हमें बताना है। तो साथियों ये आया है लगभग 1800 करोड़ रुपए का, लगभग 1800 करोड़ रुपए का जो टोटल खर्चा है वो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में आया है। यही इसकी अनुमानित लागत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। राम मंदिर का निर्माण कितने समय में संपन्न हुआ? जो राम मंदिर का निर्माण है यह टोटल कितने समय में संपन्न हुआ है? तो साथियों इसको बनने में लगे हैं पूरे 3 साल 5 महीने। 3 साल 5 महीने में यह मंदिर, विशाल राम मंदिर संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल हैं, या राम मंदिर कितनी मंजिलों का बना हुआ है? तो साथियों राम मंदिर में है 3 मंजिल। आप सामने देख सकते हैं चित्र में, यह राम मंदिर है और इसमें कुल 3 मंजिलें हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जो राम मंदिर ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो साथियों इसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। आप इनका बराबर में फोटो भी देख सकते हैं, ये है महंत नृत्य गोपाल दास जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है।
ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है। विवादित भूमि पर स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? ये जो जहां पर राम मंदिर बना हुआ है, यहां पर प्राचीन समय में बाबरी मस्जिद थी, तो इस बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया ये हमें बताना है। 6 दिसंबर 2018 को, 6 दिसंबर 1996 को, 6 दिसंबर 1992 को, या फिर 6 दिसंबर 2004 को। तो साथियों, जो विवादित भूमि है इस पर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था वो तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, और राम मंदिर से संबंधित यह हमारा आखिरी प्रश्न है। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, इसका अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में यह बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था? तो साथियों, उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो साथियों, ये थे हमारे आज के राम मंदिर से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कमेंट में आप सभी को जय श्री राम लिखना है। कमेंट में सभी लोग एक बार जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए। और साथ में आपको एक क्वेश्चन बताना है, हमने पूछा है आपसे प्रधानमंत्री भारत के, तो जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के? यह इसका जो आंसर है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। साथियों, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।